नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शर्मा। देखिए, दिल्ली में चुनाव है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें सामने आ रही हैं। वही आपको बता दें कि कांग्रेस का अब कड़ा रुख सामने आ रहा है। कांग्रेस दिल्ली में चुनाव डटकर लड़ने की बात कह रही है। वही दिल्ली चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बाकी सभी दलों ने कांग्रेस को छोड़ आम आदमी पार्टी को समर्थन कर दिया। अब यकीनन देखिए, इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें आज तो यकीनन बीजेपी को मौका मिल गया है कि इंडिया गठबंधन को वो निशाने पर ले। अब यकीनन देखिए, चुनावी दौर है और ये सब साम दाम दंड भेद होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या वाकई जनता इन मुद्दों पर ध्यान देगी या अपने स्थानीय मुद्दों के ऊपर मतदान करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये सबके मन में सवाल। लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अलग क्यों पड़ रही? सबसे पहले आप उसकी एक इनसाइड स्टोरी जान लीजिए। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 328 विधान लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से वो 99 सीटें जीत पाई थी। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट महज 30% का था, विनिंग स्ट्राइक रेट। वही अगर शरद पवार की एनसीपी की बात करें तो 10 सीटों पर लड़कर 8 सीटें शरद पवार की एनसीपी ने जीती थी। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 80% का स्ट्राइक रेट रहा। वही आरजेडी की बात करें तो आरजेडी 4 सीटें जीत पाई और स्ट्राइक रेट 17% का रहा था। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर चुनाव लड़ी और 62 में से 37 सीटों पर चुनाव जीती। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो स्ट्राइक रेट सीधा सीधा 60% का रहा। अब यकीनन देखिए, स्ट्राइक रेट साफ बता रहे कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं था। लेकिन वही कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस को यह नसीहत दे रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो यह नसीहत आम आदमी पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान क्यों नहीं? कांग्रेस का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ती तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता। लेकिन तब इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने चुप्पी साधी रही और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जोरों शोरों से थी। और लेकिन जब कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है तो कांग्रेस को रोकने की कोशिश हो रही है। ऐसा क्यों? यकीनन देखिए, नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार है संदीप दीक्षित। शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित। उन्होंने बड़ा हमला बोला है इंडिया गठबंधन के बाकी दलों पर। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन महज लोकसभा चुनाव तक सीमित था, विधानसभा चुनाव में हम अरविंद केजरीवाल के घोटालों को उजागर करेंगे, अरविंद केजरीवाल को बेनकाब करेंगे और बताएंगे जनता को कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े भ्रष्टाचारी है। जनता की आंख खोलना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियां देकर चुनाव जीतना चाहते हैं, जिससे कि उनका भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो छुपता हुआ दिखाई दे। वही इसी मुद्दे पर बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो शराब घोटाला हो या फिर शीश महल का मुद्दा हो। लेकिन वही कांग्रेस की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस को जहां लगता है कि कांग्रेस मजबूत नहीं है, वो अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी को क्लियर वॉक देती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के साथ वहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को बिना शर्त के समर्थन किया था। और अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और समाजवादी पार्टी को सीधा समर्थन कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव में ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के तेवर तीखे हैं। यकीनन अब ऐसे में बड़ा सवाल उठने ये लग गया है, क्या इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य है? क्या इंडिया गठबंधन दिल्ली चुनाव के बाद बिखर जाएगा? सवाल बड़े हैं और उन सवालों का जवाब शायद दिल्ली चुनाव के बाद ही मिलेगा। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9।